सो गाइस, जो लोग भी वेट कर रहे थे कब से हमारे दोबारा विड्रॉल चालू होंगे और साथ के साथ ट्रेजर एनएफटी का ओल्ड अमाउंट हमारे ट्रेजर फंड में ऐड होगा, तो गाइस आप लोग के लिए बहुत ही मेजर अपडेट निकल के आ चुकी है। वो तो वीडियो में आगे शेयर करूंगा ही। साथ के साथ गाइस फाइनली TUFT टोकन के पंप से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। और गाइस जैसा कि आप लोग को पता होगा, आज है 2 जून, तो गाइस इनकी तरफ से हमें एयर ड्रॉप रिसीव होने वाला है। तो गाइस उससे पहले कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन निकल के आए जो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग एयर ड्रॉप को क्लेम कर पाओगे। सो गाइज ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो गाइज वीडियो को पूरी देखना। सो गाइज आप में से इस समय मैक्सिमम लोगों का कंसर्न यही होगा कि भाई दोबारा से यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी के विड्रॉल चालू हो, क्योंकि भाई 96 आवर्स से बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, लेकिन गाइज USDT विड्रॉल अब तक इनकी तरफ से चालू नहीं हुए। तो गाइज उससे रिलेटेड तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी अपडेट शेयर करी है, वो तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा ही। साथ के साथ गाइज अभी आप लोग को पता होगा TUFT टोकन का प्राइस कितना ज़्यादा गिर गया था, लेकिन गाइज उससे रिलेटेड काफ़ी मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। सो गाइज ये समझने के लिए ना पहले आप लोग को ट्रेजर एनएफटी और मैजिक एनएफटी का सीन समझना पड़ेगा। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं, तो मैं एक बेसिक जल्दी से आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूं। तो बेसिकली हुआ क्या, आप लोग को पता होगा ट्रेजर एनएफटी ने अपने USDT विड्रॉल्स कंप्लीटली शट डाउन कर दिए। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई ट्रेजर फंड नॉर्मल नहीं हो रहा था, इसी वजह से जो लोग बड़े लीडर्स थे 5 और 6 लेवल के, वो यहाँ पे मैजिक एनएफटी पे शिफ्ट हो गए, जो इनकी दोस्त कंपनी है। अब उस वजह से हुआ क्या, वहां पे रेगुलर डिपॉजिट और विड्रॉल चालू हुए, तो इन लीडर्स का तो फायदा हो रहा है। लेकिन भाई ट्रेजर एनएफटी के जो एडमिन्स है उन पे तो ये इंफॉर्मेशन जा रही है ना कि लोग भाई ट्रेजर एनएफटी पे काम नहीं करना चाह रहे, वो मैजिक एनएफटी में काम करना चाह रहे। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली हमारे विड्रॉल्स को रोक दिया था। और दूसरी सबसे बड़ी मेन वजह थी कि भाई इनका, आप लोग को पता होगा TUFT टोकन का प्राइस कितना ज्यादा कम हो गया था, ऑलमोस्ट 0.008 से भाई वो गिर के 0.003 तक आ गया था, और उससे भी ज्यादा गिर गया होगा पॉसिबली। ये दो मेन वजह थी। अब तीसरी वजह लिखते हैं, अगर आप लोग चाहते हो भाई यहाँ पे USDT के विड्रॉल्स या दोबारा से ट्रेजर फंड जैसे पहले काम करा था वो वैसी करे, तो यहाँ पे लोगों को भाई मैजिक एनएफटी का कंप्लीट बॉयकॉट करना होगा। लेकिन भाई यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन कर देते कि भाई मैनेजमेंट के पास यही कंसर्न जा रहा है, क्योंकि ये बड़े लीडर्स यहाँ पे यही बता रहे भाई हम ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर फंड में अब काम ही नहीं करना चाहते, अब हम मैजिक एनएफटी में काम करना चाहते हैं। इसी वजह से आप लोग के विड्रॉल शटडाउन हो गए थे। बाकी गाइस इन्होंने ना एक पोल भी चलाया था अपने ऑफिशियल, इनका एक टेलीग्राम चैनल है जो बड़े लीडर्स है उनका, तो वहां पे इनसे पूछा गया था कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने ये बोला था कि भाई हमें मैजिक एनएफटी में मूव ऑफ कर देना चाहिए, और कम्युनिटी भाई प्लान रिकवर कर सकती है, मतलब जो अमाउंट आप लोगों ने लॉस किया है वो मैजिक एनएफटी में आप लोग रिकवर कर पाओगे। पहला कंसर्न ये था। सेकंड कंसर्न ये था कि भाई ट्रेजर फंड का हमें वेट करना चाहिए, मतलब ट्रेजर एनएफटी का, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देते हैं ट्रेजर फंड इज नो मोर, मतलब आपका ट्रेजर फंड लगभग लगता है खत्म होने वाला है, अब ये केवल TUFT टोकन के लिए ही रहेगा। और थर्ड लोग ये लिखते हैं कि भाई अब हमें पूरी तरह से मूव ऑन कर जाना चाहिए किसी नई वेबसाइट पे। ठीक है, अभी 3 मेजर कंसर्न आए थे। उसके बाद इन्होंने यही इंफॉर्मेशन शेयर करी थी कि भाई अपने एडवाइस पे सब कुछ करना, किसी लीडर के कहने पे आप लोग इन्वेस्ट मत करना। जैसा मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ, मेरे चैनल का काम है इंफॉर्मेशन देना, बाकी आप लोग की गाइस जमा पूंजी है, आप लोग किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हो ये क्लियरली आप लोगों पे। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे मेंशन करते हैं एक अच्छी अपडेट कि भाई फाइनली आप लोगों को पता होगा यार TUFT टोकन का प्राइस कितना ज्यादा कम हो चुका था, लेकिन फाइनली गाइस वो पंप हो चुका है, और भाई वो यहाँ पे 0.0008 तक पहुंच चुका है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो भाई ये 0.008 से बहुत ज्यादा कम हो गया था, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ ही डेज में इनको 55% तक का पंप मिला। अब इसकी दो मेन वजह थी, आज इनका एयर ड्रॉप आने वाला है 2 जून को, सबसे बड़ी मेन वजह ये है, इसी वजह से प्राइस पंप हुआ है ताकि आप लोग को जो एयर ड्रॉप मिले तो आप लोग उससे विड्रॉल करके एक छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पे गाइज आप लोग ले पाओ, सबसे बड़ी मेन वजह ये थी। सेकेंडली गाइज यहाँ पे इन्होंने 2 वॉइस नोट शेयर करे थे, अब मैं कॉपीराइट रीजन की वजह से आप लोग को प्ले तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जहां पे गाइज ये पहले नोट पे ये बताते हैं कि भाई आप लोग का जो ट्रेजर एनएफटी का TUFT टोकन है वो पंप कर रहा है, तो आप लोग को
भाई इस समय ढंग से अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है BP20 एड्रेस को, और ध्यान रखना आप लोग बाइनेंस वॉलेट कनेक्ट करो और किसी वॉलेट की जगह, ताकि आप लोग अर्ली, क्योंकि बाइनेंस वॉलेट पे ना बाकी जो वॉलेट हो गए आपके TUFT वगैरह, इन पे जो टोकन है थोड़े लेट रिसीव होते हैं, लेकिन बाइनेंस वॉलेट पे सबसे जल्दी रिसीव होते हैं। तो आप लोग वहां पे कर लेना, ताकि अगर प्राइस गिरे तो उससे पहले आप लोग सेल कर पाओ। सबसे बड़ी मेन वजह ये थी। अब दूसरा भाई लोगों का ये वाला कंसर्न आ रहा था कि भाई मान लो अगर चलो हम यहाँ पे अपना बाइनेंस का एड्रेस यहाँ पे TUFT का बाइंड कर लेते हैं, और अगर बाद में इन्होंने USDT के विड्रॉल चालू कर दिए तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से क्या एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, इससे तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस ये मेंशन करके सेकंड वॉइस नोट में बताते कि आप लोग को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा करना, जो आप लोग का BP20 एड्रेस है वो तो TUFT एड्रेस से माइन करना, और अगर आप लोग को USDT एड्रेस पे ले रहे हो, ठीक है, मतलब USDT ले रहा हो तो आप लोग TRC20 के एड्रेस पे यहाँ पे USDT लेना। BP20 TUFT के लिए रखो और TRC20 यहाँ पे आप लोग का USDT के लिए रखो। सबसे बड़ी मेन वजह ये थी। बाकी गाइस ये यहाँ पे लिखते हैं आप लोग डायरेक्ट BNB का भी एड्रेस बाइंड कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज वॉलेट लाइक ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, बिटगेट वॉलेट का होना चाहिए। अब आप लोग को इसका मतलब नहीं समझ आया, अगर आप लोग बिटगेट बाइनेंस यूज करते हैं तो डायरेक्टली उसका BNB का एड्रेस मत डाल देना, नहीं तो टोकन रिसीव नहीं होंगे। किसी वॉलेट का एड्रेस डालना, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे नहीं आया TUFT टोकन, तो ऐसा हो सकता है आपको यहाँ पे टोकन रिसीव ना हो। अब गाइस काफ़ी लोग मेरे से बोलते रहते हैं कि भाई विड्रॉल्स कब तक चालू होंगे, तो इनके एक ऑफिशियल एडमिन ने अपने चैनल पे एक डिटेल शेयर करी है, जहां पे बताते हैं TUFT की जो टोटल सप्लाई है वो 10 मिलियन की थी, जिसमें से फेज 1 में आपको 1 बिलियन प्रोवाइड किए गए थे। देन गाइस फेज 1 में आप लोग को 5000 TUFT टोकन सभी लोगों को फ्री दिए गए थे फर्स्ट एयर ड्रॉप में। देन ये लिखते हैं सेकेंड एयर ड्रॉप में आप लोग के टोटल यहाँ पे 1.5 बिलियन एयर ड्रॉप्स दिया गया, मतलब टोकन्स को डाला गया सेकेंड फेज में। और ये NFT का वॉलेट है जिसमें अभी 6 बिलियन के करीब टोकन थे ट्रांजैक्शन कुछ दिन पहले, और अब यहाँ पे 1 बिलियन टोकन ही मिल रहे हैं, मतलब काफी सारे लोगों को यहाँ पे उनके टोकन रिसीव हो गए। और ये लिखते हैं आज मजीद 1 बिलियन टोकन डिपॉजिट हुए हैं, बगैर किसी स्टॉप के 3000 टोकन्स की ट्रांजैक्शन लगातार दी जा रही है। अभी यहाँ पे क्लियरली बताना क्या चाहते हैं, आप लोग सोचोगे भाई मैं तो डिटेल्स ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो गाइस से नीचे क्या मेंशन करते हैं, ये जो आप लोग भाई गैस फी ना आप लोग देते हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग स्वैप करते हो गैस फी देते हो, ऐसी कंपनी भी देती है, ठीक है। मान लो वो आप लोग को TUFT टोकन फ्री में दे रही है, एयर ड्रॉप पे दे रही है ना, तो उनको एक चार्ज लगता है। तो ये बताते हैं कि भाई टोटल BNB को यहाँ पे भाई ट्रेजर NFT ने $1 लाख से ऊपर का यहाँ पे भाई रिवेन्यू दिया है। मतलब अगर भाई कंपनी को ये क्लियरली लिखते हैं भागना ही होता तो भाई वो कभी भी इतने हाई अमाउंट पे यहाँ पर फीस पे नहीं करती, वो सीधा सीधा आप लोग के ये वाले विड्रॉल्स भी रोक देती। तो ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं भाई कंपनी वेट कर रही है। आज वैसे गाइस 2 जून है भाई, आज अगर विड्रॉल्स दोबारा से USDT के रिज्यूम नहीं होते 1-2 दिन में, तो भाई समझ जाना भाई ट्रेजर NFT काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो रहा है, और बिल्कुल भी यहाँ पे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। बाकी इनके एडमिन्स कुछ भी बोले, आधे एडमिन्स कुछ सिनेरियो दे रहे हैं, आधे एडमिन कुछ सिनेरियो दे रहे हैं। बाकी बात करें ओल्ड विड्रॉल्स की, तो गाइस काफी लोग इनसे पूछते रहते हैं भाई ओल्ड अमाउंट कब तक आएगा, तो ये लिखते हैं कि आप लोगों ने कभी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सेकेंडली गाइस ये मेंशन करते हैं आप लोग का जो ओल्ड अमाउंट है वो अभी नहीं आ सकता है, वो तभी आएगा जब आपका TUFT टोकन लिस्ट हो जाएगा। अब आप लोग सोचोगे TUFT टोकन तो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, हम उसे सेल ट्रेड कर पा रहे हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है। जो आपका TUFT टोकन लिस्ट हुआ है ना, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में हुआ है, लाइक ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस वॉलेट, लेकिन इनका एम है कि भाई ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक बाइनेंस ओरिजिनल वाला या बिटगेट उस पे लिस्ट हो, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप लोग को ओल्ड विड्रॉल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंडली इनकी खुद की पार्टनर चेन है ट्रेजर ब्लॉकचेन, वो ये लॉन्च करने वाले हैं, तो काफी टाइम तक जब ये सारे सिनेरियोस क्लियर नहीं होते ना, तब तक आप लोगों को ओल्ड विड्रॉल्स देखने को नहीं मिल सकते हैं। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है ट्रेजर NFT कभी हमारे USDT विड्रॉल चालू करेगा और कभी हमारा ओल्ड अमाउंट हमें रिसीव होगा? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर ये बिल्कुल ही स्कैम प्रोजेक्ट रहेगा। टिल देन गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।